वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो ये है मेरा अहोई अष्टमी यानी कि 13 अक्टूबर का व्लॉग, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करते हैं, बच्चों की पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या नियम होते हैं और कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो जो है मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। दिन भर व्रत रखा जाता है। मैं आपको बता दूँ, रात 12 बजे से जिस तरह से करवा चौथ होता है, करवा चौथ के 4 दिन बाद ये पड़ता है। जिस एक हफ्ते बाद जिस दिन की दीपावली होती है उसी दिन ये व्रत एक हफ्ते पहले पड़ता है अहोई अष्टमी का। और जो है उसी तरह का होता है जैसे करवा चौथ होता है। रात 12 बजे के बाद पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, पूरा दिन निर्जला रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। और शाम के समय ऑलमोस्ट वही जब दिन डूबने वाला होता है, तारे दिखाई देते हैं, तब जो है अर्घ देकर फिर जो है हम कुछ लेते हैं। करवा चौथ में जो है चांद को अर्घ दिया जाता है और अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ मैंने चौकी लगा ली है, हल्दी से लेपन कर दिया है, गंगा जल छिड़क दिया है, अहोई माता की तस्वीर फ़ोटो जो है यहाँ लगा दी है। इसमें गेहूं का बहुत महत्व है, तो चावल भी चल सकते हैं पर कोशिश कीजिए अगर गेहूं मिल जाते हैं तो इस तरह से माता को गेहूं नीचे रखकर विराजमान कर दिया है। और इसका जो करवा होता है वो बिना मुंह वाला होता है, बिना नली वाला होता है, और करवा चौथ का करवा नल वाला होता है। तो ये रखेंगे और साथ में रखेंगे एक लोटा जिससे हम अर्घ देंगे। और जो करवा रखा है उसमें मैंने भर दिए हैं गेहूं, अनाज, और गेहूं के ऊपर मैंने रखी दक्षिणा, और दक्षिणा के ऊपर फिर ढक्कन, फिर उसके ऊपर गेहूं, और गेहूं को का जो आसन है वो दिए को दिया है और इसके ऊपर रख दिया है हमने दिया, जैसा कि हम करवा चौथ पे करते हैं। और एक दिया ही माता रानी के लिए उनके सामने। तो ये इस तरह से जो है अब मैंने चौकी लगा ली है। गणेश जी भी विराजमान कर दिए हैं माता रानी के समीप गेहूं का आसन देकर। अब मैं यहाँ पर जल के छींटे दे रही हूँ। अब जो है हर चीज़ यहाँ पर लगाई जाएगी माता रानी को, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर, हर चीज़। तो यहाँ पर मैं वही टीक रही हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा 16 श्रृंगार बना होता है। माता रानी होती हैं, शिव पार्वती होते हैं, गणेश जी होते हैं, और खटिया, कुदाली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबको जो है सेपरेट सेपरेट हमें बिंदी लगानी होती है, टीकना होता है, ये करना होता है। और जो है अभी आप पूरा देखेंगे कि किस तरह से व्रत को खोला जाता है। यहाँ मैंने वस्त्र भी अर्पित कर दिए हैं माता रानी को। अब हम माला अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे माता रानी को, गणेश जी को, सभी को। इस तरह से की जाती है यहाँ पर पूजा। अब यहाँ पर हम करवे को भी टीक देंगे। जो करवा हमने रखा है दिए को टीका जाता है। और जो है अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर भी करवा चौथ की तरह सुहाग अर्पित किया जाता है, जिसमें साड़ी, सारा श्रृंगार और सिंदूर, चूड़ियाँ सभी कुछ होती हैं। ये आपको अपनी सासू माँ को पैर लग कर देना होता है, या आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं और ननद को दे सकते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो इस तरह से आप किसी को दे सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आप ब्राह्मणी को भी ये दे सकते हैं, मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। अब इसके बाद मैंने जो है इत्र अर्पित कर दिया है माता रानी को, और ये है अग्यारी, इसमें हम लगाएंगे भोग। मैंने करवा चौथ की पूजा में भी बताया था, और आपको अपनी पहले की भी पूजा वीडियोज़ में बताया है कि भोग हमेशा अग्यारी में अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को भोग दिखा दिया है, भोग अर्पित कर दिया है। और माता रानी को भोग अर्पित करने के बाद हवन में जो है भोग डाला जाता है, अग्यारी में भोग डाला जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं अग्यारी को प्रज्वलित करूँगी। मैंने एक कंडे को गैस पर जला लिया है। अब उसमें घी और कपूर डालकर उसको प्रज्वलित कर लिया है, और प्रज्वलित होते अग्यारी में हम जो है भोग माता रानी को अर्पित करेंगे 5 बार। तो वो मैंने अर्पित कर दिया है। और किसी के यहाँ पुए बनते हैं, किसी के यहाँ हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, तो हमारे यहाँ हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। अब इसमें भी ये है कि कुछ लोग शाम की पूजा के बाद चाय ले लेते हैं और फिर अर्घ देकर खाना खा लेते हैं, लेकिन मैं सीधे रात में अर्घ देकर और फिर ही जो है बच्चों के हाथ से व्रत खोलती हूँ। तो दिन भर कुछ भी नहीं लिया जाता है। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर कथा। तो कथा जो है आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, आपके पास किताब है आप उससे कर सकते हैं होई माता की कथा। लेकिन यहाँ कैलेंडर में नीचे लिखी हुई है फ़ोटो पे, तो मैं वहीं से मैंने कथा पढ़ ली, हाथ में गेहूं के दाने लेकर, और फिर गेहूं के दाने जो है माता रानी को अर्पित कर दिए। ये अहोई माता हैं जो गले में धारण की जाती हैं। ये अभी तक हमारी थाली में थी, हमने थाली में पूजा कर दी थी। अब हमने इन्हें करवे पर चढ़ा दिया है थोड़ी देर के लिए, और जब हम अर्घ देने जाएंगे तो इस माला को पहन लेंगे।
तो इस तरह से मैंने माता रानी से प्रार्थना की अपने बच्चों के लिए और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी उम्र खूब लंबी हो, ये सभी चीज़ें जिसके लिए माँ व्रत रखती है। और ये रहे अहोई माता के बच्चे और शाऊ के बच्चे। और यहाँ पर हर साल 2 मोती जो हैं एक बच्चे के नाम के पहने जाते हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं 4 मोती हम हर साल अपने बच्चों के नाम के धारण करती हूँ। तो वो अभी इतनी लंबी हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ छत पर जो है तारों को अर्घ देने के लिए। तो मैंने यहाँ तारों को अर्घ दिया और जिस तरह चंद्रमा की पूजा करते हैं सेम उसी तरह सब कुछ चढ़ाकर यहाँ पर तारों की भी पूजा करते हैं, जिसमें कुमकुम, हल्दी और फूल सभी कुछ चढ़ाया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। फिर बच्चों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को भी टीका लगाया, मेरी दोनों बेटियों को, जिनके लिए मैंने दिन भर जो है निर्जला व्रत रखा है, जिससे मेरे बच्चों पर कोई अला बला ना आए, वो हमेशा सुखी रहें, खुश रहें और हमेशा जो है स्वस्थ रहें। तो इसी कामना के साथ। और ये देखिए फिर मैंने कलावा बांध दिया अपने बच्चों के हाथों पर और उसके बाद जो है उनकी आरती की और पूजा की। वो दोनों बहुत खुश हुए। हालांकि उनको पूरा दिन लगता रहा कि मम्मा आपने हमारे लिए व्रत रखा है। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने उनकी पूजा की, उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि यूँ तो माँ का आशीर्वाद हर टाइम बच्चों को लगता है जब भी वो दें। लेकिन आज जब मेरा निर्जला व्रत था, दिन भर मैं निराहार रही हूँ, तो आज का जो आशीर्वाद है वो बहुत ही फलेगा फूलेगा बच्चों के लिए। तो मैंने उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया और सबसे ज़्यादा लंबी आयु और स्वस्थ रहने का और खूब अच्छा बनने का। फिर मेरे बच्चों ने मेरा व्रत खुलवाया इस तरह से पानी पिला के, और फिर यही पानी बच्चों को पिलाया जाता है, वो मैंने पिलाया और बच्चों की बलाएं ली, बहुत सारी जो है प्यार किया। मेरी उम्र बच्चों को लग जाए और बच्चों की लाइफ में कोई भी तकलीफ हो तो मेरी और मेरे सारे सुख मेरे बच्चों के, जो कि हर माँ चाहती है। तो यही सब कुछ हुआ। और पहले के टाइम पे ये व्रत जो है लड़कों के लिए रखा जाता था। इनफैक्ट आज भी लड़कों के लिए ही रखा जाता है, ऐसी मान्यता है। पुराने लोग यही कहते हैं, क्योंकि पहले आई थिंक लड़कों की जान ही जान होती थी और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे शायद पहले के लोगों के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं और दोनों जो है घर की रोशनी है, आंखों के तारे हैं, तो व्रत भी दोनों के लिए ही होना चाहिए। तो मैं हमेशा से, जब से मेरी बड़ी बेटी हुई फिर उसके बाद छोटी वाली, तो मैं उन दोनों के लिए व्रत रखती हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है कि दोनों बराबर हैं। और जैसे वो कुल दीपक होता है तो ये भी कुल दीपक हैं और घर में रोशनी करती हैं। आज के लिए मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए।